आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ
त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बहुत ही प्रेम और श्रद्धा पूर्वक सब मिलकर के प्रार्थना करेंगे। सच्चे हृदय की प्रार्थना को परमात्मा न सुने ऐसा हो नहीं सकता है। प्रार्थना में कितनी ताकत है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, एक करके देखा जाए। हर एक ने स्वीकार किया और परमात्मा से जब हम प्रार्थना करें, सदगुरु से जब हम प्रार्थना करें, उस वाहिगुरु अल्लाह खुदा जो तुम्हारी श्रद्धा जिस नाम के प्रति है, जब हम प्रार्थना करें, कोई आवश्यक नहीं है कि हमें किसी भाषा विशेष का ज्ञान होना जरूरी हो। संस्कृत हमारी देववाणी है, सारी भाषाओं की जननी है, उसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन आपको नहीं आती तो चलेगा, आनी चाहिए। आपका गला बहुत अच्छा हो तभी आप प्रार्थना कर सकते हैं, इस भ्रम में मत रहिए। आपको संगीत का, लय का, ताल का, सुर का ज्ञान हो, हां इतना जरूर कहूंगा कि सुर में रहिएगा, असुर कभी बनने की कोशिश मत कीजिए। अरे लेकिन प्रार्थना के लिए, परमात्मा के नाम के लिए इसका कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता है। किसी भाषा विशेष का आपको ज्ञान है या नहीं है, आपका कंठ बहुत अच्छा है या नहीं है, आपको संगीत का ज्ञान है या नहीं है, इसका इतना महत्व नहीं रहेगा। लेकिन आप सच्चे दिल से पुकार रहे हैं नहीं, आपके हृदय में प्यार है या नहीं, आपके हृदय में भावना है या नहीं, इसका महत्व है। बस प्यार से, श्रद्धा से, हृदय से पुकार करके देखिए। सच्चे हृदय की प्रार्थना को परमात्मा न सुने ऐसा हो नहीं सकता है। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के जगदीश हरे जगदीश हरे। सांसों के झंकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। सांसों के झंकार रहे, जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे,
जगदीश हरे निर्बल के प्राण पुकार रहे। हरि बोल। आकाश हिमालय सागर में पृथ्वी पाताल चराचर में। आकाश हिमालय सागर में पृथ्वी पाताल चराचर में ये मधुर बोल गुंजार रहे। जगदीश हरे जगदीश हरे ये मधुर बोल गुंजार रहे। जगदीश हरे जगदीश हरे निर्बल के प्राण पुकार रहे। दुख सुख की चिंता है ही नहीं, है विश्वास न जाए कहीं। दुख सुख की चिंता है ही नहीं, है विश्वास न जाए कहीं। टूटे ना लगा ये तार रहे। जगदीश हरे जगदीश हरे टूटे ना लगा यह तार रहे। जगदीश हरे जगदीश हरे निर्बल के प्राण पुकार रहे। जब कृपा दृष्टि हो जाती है सूखी खेती हरियाली है। जब कृपा दृष्टि हो जाती है सूखी खेती हरियाली है। इस आस पे भक्त पुकार रहे। जगदीश हरे जगदीश हरे इस आस पे भक्त पुकार रहे। जगदीश हरे जगदीश हरे फल के प्राण पुकार रहे। जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि हाथ ऊपर कर। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण
सौभाग्यशाली हम सभी। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से ये क्षण हमें मिल रहे हैं। दुनिया में हम सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन ये अनमोल क्षण उसकी कृपा के बिना संभव नहीं। और उसकी कृपा से मिले इन अनमोल क्षणों को पाकर के भी हमारे जीवन में अगर उल्लास ना आया, खुशियां ना आई, उमंग ना आई, जोश ना आया, उत्साह ना आया, प्रसन्नता ना आई, तो फिर अधूरा है। उल्लास नगर में हो रहा है और उल्लास ना हो, है? क्या जिंदगी बन चुकी है हमारी? अधिकांशता अगर देखें, कहीं जीवन में उल्लास का दर्शन नहीं हो रहा। वो उमंग, वो जोश, वो उत्साह, वो खुशी जो नजर आनी चाहिए थी, एक खो सी गई। क्या जिंदगी होगी जिसमें खुशियां ना हो, उल्लास ना हो, उमंग ना हो, उत्साह ना हो? किसी शायर ने कहा था, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल का खाक जिया करते हैं। मुर्दा दिल का खाक जिया करते हैं। वो कुछ जीना है जिस जीवन में कोई उल्लास ना हो, खुशियां ना हो, प्रसन्नता ना हो और मुस्कुराहट ना हो। लाफिंग क्लब का सहारा लेकर के राक्षसों की तरह हा 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 करना पड़ रहा है। अंदर दिल रो रहा है, अंदर खुशी नहीं है, जबरदस्ती हा 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 करना पड़ रहा है। और वो भी क्षणिक। उसके बाद क्या होगा? थोड़ी देर के लिए। क्या योगा को व्यवसाय बना करके, धंधा बना करके, कहीं बीच बीच में हास्य योग, अंदर तो खुशी है ही नहीं, अंदर तो वो उल्लास है ही नहीं, अंदर तो वो उमंग है ही नहीं, अंदर वो जोश है ही नहीं। नकली हंसी, दिखावटी हंसी। कब तक हंसोगे? कब तक हंसोगे? एक जागरण में गया था मैं, तो एक व्यक्ति बड़ा अच्छा भजन गा रहे थे, था पंजाबी में। जगनू हसाण वालिए माए, मैनू हसिया बड़ा चिर हो। जगनू हसाण वालिए ओ माए, मैनू हसिया बड़ा चिर हो। याद तेरी कर दातिए, मेरा अंग अंग लू रोया। जगनू हसाण वालिए हसिया बड़ा चिर होया, हसिया बड़ा चिर होया, हंसिया बड़ा चिर। याद ही नहीं आया कभी दिल की हंसी कब हंसे थे, वो मुस्कुराहट कब आई थी, वो उल्लास जीवन में कब आया था, याद ही नहीं आ रहा है। कहीं अभाव का रोना है, कहीं रोगों का रोना है, कहीं आतंक का रोना है, कहीं किसी प्रकार का रोना ही रोना बचा हुआ है। हम इतना जरूर कहा करता हूं, अगर रोना ही है तो उसके प्यार में रो, या किसी दुखी को देख करके करुणा के आंसू बरसाओ, फिर देखो दुख में रोना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर रोने की आदत है, मैं रोने को मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो रोना तुम्हें रोना पड़ रहा है वो तुम भी नहीं रोना चाहते हो। आंखों में आंसू आते हैं, दुख से भी आते हैं, और कभी कभी खुशी के भी आंसू आ जाते हैं। मैं देखता हूं, कई बार नोट करता हूं
भीड़ में नोट करता हूं कि मैं जब जाता हूं, वहां पहुंचता हूं कार्यक्रम में, तब भी आंखें छल छला रही हो, तो खुशी में नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, हरि बोल की ध्वनि, लेकिन आंखें छम छम बरस रही। उस सुख के आंसू है, दुख के आंसू नहीं। आंखें रो रही है लेकिन खुशी से रो रही है। जब खुशियां आती है तब भी तो आंखें भर आती है। कई बार दिखावटी बनना हो, स्वाभाविक। जो पैदा होते ही रोना शुरू हुआ है, मां के गर्भ से बाहर आते ही जो रोना शुरू हुआ, आखिर तक रोता ही रहा। कभी अपने लिए रोता रहा, कभी अपनों के लिए रोता रहा, कभी विभिन्न समस्याओं के लिए रोता रहा, कभी परेशानियों के लिए रोता रहा, कभी किसी चीज के लिए रोता रहा। फिर कह रहा हूं, अगर रोने की आदत है तो उसके प्यार में रो, किसी दुखी को देख करके रो, या जीवन ऐसा बना लो जिसमें खुशियां ही खुशियां हो और तुम्हारी आंखें छलछला हो। अगर अंदर से मुस्कुराहट नहीं आई है, अंदर से प्रसन्नता नहीं आई है, तो बाहर नकली कब तक हंसोगे? कब तक? सर्कस में जाते हो, जोकर के देखते हो, वो खूब हंसाता है, ऐसी ऐसी हरकतें करता है, सारे ठहाके मार मार के हंसते, ऐसे ऐसे चुटकुले सुनाता है कि लोग ठहाके मार मार के हंसते, पेट में दर्द हो जाता है। लेकिन वो कब तक हंसता और हंसाता है? जब तक मंच पर नाटक कर रहा है। अभी मंच से नीचे उतरता है, उसे याद होता है मेरे पास तो पैसे नहीं है, बच्चों के लिए खाने के लिए क्या लेकर के जाऊंगा। जब घर की याद आती है, घर की समस्याओं की याद आती है, जब अभाव की याद आती है, आंखें छलछला उठती है, दिल रो पड़ता है, खुद रोता है लेकिन तुमको हंसाता है। वो असली मुस्कुराहट नहीं है उसकी, वो असली हंसी खुशी नहीं है उसकी, जिसको देख देख करके तुम हंसते हो, मुस्कुराते हो। हवाई जहाज में जब प्रवेश करते हो, द्वार पर खड़े हुए वो एयर होस्टेस और उनके साथी आपका स्वागत करते हैं मुस्कुराहट के साथ। गुड मॉर्निंग, वेलकम। लेकिन असली मुस्कुराहट है वो यूं कर रहे हैं आपके जाते जाए। वो दिखावटी है, वास्तविक नहीं। बहुतों को देखा है हमने मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, लेकिन दिखावटी। टेलीविजन पर समाचार सुना रहे हैं, ऐसे ऐसे समाचार सुनाए, सुनकर के आपकी आंखों में आंसू आ गए, रोना आ गया। वहां इतने मर गए, वहां एक्सीडेंट हो गया, वहां ये दुर्घटना हो गई, वहां ये हो गया, वहां। और जब समाचार खत्म हुए, नमस्कार, यहां तक जोड़ा गया। असली मुस्कुराहट है वो। मैंने तो बचपन में कहा था कि प्रार्थना का महत्व है, लेकिन स्वयं प्रसन्न रहना और किसी की प्रसन्नता में बाधक न बनना, हमेशा मुस्कुराते रहना और लोगों की मुस्कुराहट में बाधा न डालना, ये जितनी बड़ी प्रार्थना है, इतनी बड़ी दुनिया की कोई और प्रार्थना हो ही नहीं सकती। मैंने बताया था आपको कि 6ठी कक्षा में, 6th क्लास में जब मैं था, मैंने अपने लिए एक प्रार्थना स्वीकार की थी, बाय बीइंग प्लेजेंट ऑलवेज एंड स्माइलिंग इट टेक्स यू नियर टू गॉड, नियर देन एनी प्रेयर। वो प्रार्थना कोई गीत नहीं था, कोई कविता नहीं थी, कोई संगीत नहीं था, कोई श्लोक नहीं था, एक पंक्ति थी मात्र, बाय बीइंग प्लेजेंट ऑलवेज एंड स्माइलिंग इट टेक्स यू नियर टू गॉड, नियर देन एनी प्रेयर। हमेशा प्रसन्न रहना और मुस्कुराते रहना जितना परमात्मा के करीब ला देता है ना, इतना तो दुनिया की कोई प्रार्थना ला ही नहीं सकती। दुनिया की कोई प्रार्थना, दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी तपस्या इसके सामने फीकी नजर आती है। दुनिया की सबसे बड़ी साधना इसके सामने फीकी नजर आती है। कई बार मैं कुछ नहीं बोलता हूं, कहीं जाके बैठ जाऊं, कुछ लोग कहेंगे महाराज जी को सुनाइए, महाराज जी को सुनाइए, महाराज जी को सिखाइए। और मैं देखता हूं बहुत जगह ऐसे लोग नजर आते हैं, बोले महाराज जी तो बिना बोले भी सिखा रहे हैं, ना कुछ बोले, ना कुछ गाएं, ना कुछ कहें, तब भी सिखा रहे हैं। कई लोगों के मुंह से जब मैंने सुना तो मैंने पूछा, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, क्या सिखाया है तुमको? मैंने
बोले महाराज जी आप अपने स्वभाव से, अपने आचरण से, अपनी प्रवृत्तियों से, अपने जीवन से तो सिखा ही रहे हो, लेकिन आप जब खाली भी बैठे होते ना, आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है ना, सारी दुनिया को सिखा रहे, अरे मुस्कुराना सीखो। आपके चेहरे की जो मुस्कुराहट है, जो हमें दीवाना बनाती है, मैं उनके शब्द कह रहा हूं, जो हमें मस्त कर देती है, जो हमारे सारे गम बुला देती है, वो आपकी सिखा रही है महाराज जी, बहुत कुछ सिखा रही है। बिल्कुल सच समझा आपने। इतना सरल नहीं है। बाय बीइंग प्रेजेंट ऑलवेज, नॉट ओनली फॉर अ मोमेंट, क्षणिक नहीं, खाली अनुकूल अनुकूल हो गया तब नहीं, हमेशा प्रसन्न रहना और हमेशा मुस्कुराना। इतना सरल तो नहीं है, लेकिन असंभव भी तो नहीं है, क्योंकि महाराज जी तो हमेशा कहते हैं, बार बार कहते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इम्पॉसिबल इटसेल्फ इज एट इम्पॉसिबल। असंभव तो खूब कह रहा है, संभव तू कोशिश कर तो सही, आगे बढ़ के तो देख, सफलता तेरी कदम नचू में दब गई। असंभव नहीं। जिसने किसी ने भी कुछ किया है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? हर हाल में मुस्कुराए हैं, जिनको हम अपना आराध्य मानते हैं, सबसे पहले उन्हीं को देखो आप। क्या वो ये नहीं सिखा रहे हैं कि मुस्कुराते रहा करो, प्रसन्न रहा करो? पूजा पाठ प्रारंभ करते हो, पंडित जी मंत्र बोलते हैं, आप ध्यान करते हो, क्या कहते हो? प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशांतये। ये नहीं कहा मुरझाए चेहरे वाले देवताओं का, मुरझाए चेहरे वाले भगवान का स्मरण करो, आपके विघ्न शांत हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, प्रसन्न वदनम ध्यायेत, प्रसन्न वदन, मुस्कुराते परमात्मा का स्मरण करो, आपके सारे विघ्न शांत हो जाएंगे। क्योंकि परमात्मा का जो स्वरूप आप देखते हो, उसकी छवि अपने अंदर बसाओ, और उसके स्वरूप से जो संदेश मिल रहा है उसको भी सीखो, सब विघ्न शांत हो जाएंगे, आनंद ही आनंद मिलेगा। हमारे जितने अवतार हैं, जितने देवी देवता हैं, आराध्य देव हैं, सबके चेहरे पर एक स्वाभाविक मुस्कुराहट दिखाई देगी। हाँ, उनको भी मैंने रोते देखा है, उनको भी उदास देखा है। जब दुनिया उदास होती है, जब कोई दुखी दिखाई देता है, कोई परेशान दिखाई देता है, कोई पीड़ित दिखाई देता है, तब तो आप मुस्कुराते हो, तो इंसान भी कहलाने के अधिकारी नहीं हो सकते। हमेशा प्रसन्न रहना, हमेशा मुस्कुराते रहने का तात्पर्य नहीं कि कभी कोई परेशान हो, कोई दुखी हो, कोई मुसीबत में हो, कोई तड़प रहा हो और तुम मुस्कुरा रहे हो, क्योंकि महाराज जी ने कहा है हमेशा प्रसन्न रहना, हमेशा मुस्कुराना। ये सबसे बड़ी प्रार्थना है। हम तो प्रार्थना कर रहे थे। कोई भी सिद्धांत बनता है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, अपवाद हर जगह है, और ये अपवाद है, वरना हर हाल में मुस्कुराना सीख लो। मैं तो कहूंगा कि दुनिया में जितने मर्ज हैं, जितने विकार हैं, जितनी व्याधियां हैं, उनकी एकमात्र औषधि मुस्कुराना और प्रसन्न रहना है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आधी बीमारियां दूर हो जाएंगी, आधी बीमारियां। जितने विकार आपके रहते हैं आपके अंदर, जितनी विकृतियां आपके जीवन में नजर आती हैं, वो तब तक है जब तक चेहरे पर प्रसन्नता नहीं। क्योंकि प्रसन्नता जब आती है, मुस्कुराहट स्वाभाविक, नकली नहीं, दिखावटी नहीं और क्षणिक नहीं, हमेशा की स्वाभाविक मुस्कुराहट जब आती है, तो विकार टिक नहीं सकते। बाहर कितनी भी आग चल रही हो, कितनी भी लू चल रही हो, बहुत सारे लोग मुस्कुराते मिल जाएंगे आपको। बाहर कैसा भी अशांत बादल, बहुत सारे मुस्कुराते मिल जाएंगे, लेकिन अंदर अगर आग जल रही हो, क्रोध की आग जल रही हो, द्वेष की आग जल रही हो, ईर्ष्या की आग जल रही हो, बदले की आग जल रही हो, मुस्कुरा नहीं सकते। आप देखो, आप मुस्कुरा नहीं सकते। अंदर अगर आग, बाहर आग जल रही हो, कितनी भी भयानक, बहुत सारे मुस्कुराते मिल जाएंगे, लेकिन अंदर अगर आग हुई तो मुस्कुरा सकोगे? बोलो। जिन विकारों पर ऋषि मुनि हजारों हजार वर्ष तक तपस्या करके विजय प्राप्त नहीं कर पाए, मेरा चैलेंज है, आप कर सकते हो। आमतौर से लोग प्रश्न करते हैं, इतनी कठोर तपस्या करके भी वो ऋषि मुनि काम पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, लोभ पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, अहंकार पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, तो हमारा प्रयास करना तो बेकार है, हम कैसे कर पाएंगे? कर सकते हो। एक ही दवाई, बस एक ही दवाई, मुस्कुराना।
स्वाभाविक मुस्कुराना और हमेशा के लिए मुस्कुराना, अपवाद छोड़कर। क्या होगा? मुस्कुराहट आती है तो गुस्सा नहीं आ सकता है। हरि बोल। चंदन बहुत शीतल है, बहुत शीतल है, लेकिन अति जब हो जाती है, उसको भी रगड़ते जाओ चंदन को भी, तो उसमें से भी अग्नि प्रकट हो जाती है। चंदन से भी शीतल स्वभाव के वो संतों को भी मैंने कभी क्रोध में देखा होगा। क्रोध की वजह से नहीं, जैसे डॉक्टर कभी कड़वी गोली देता है, कभी ऑपरेशन करता है, कभी चीरा लगाता है, कभी अंग को भी काट के फेंक देता है, वो तुम्हारी भलाई के लिए इनका इस्तेमाल करते होंगे, वरना मैंने देखा नहीं उनको गुस्से, देखा कभी। लेकिन किसी वजह से भी जब संत भी गुस्से में आएगा, उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो जाएगी। अरे उतनी देर नहीं मुस्कुरा सकता है। मेरा सदगुरु भी उतनी देर नहीं मुस्कुरा सकता है। खुले शब्दों में कह रहा हूं, मेरे परमात्मा भगवान राम की जब वंदना करते हैं तो आप इस श्लोक बोलते होंगे, रक्तांभोजधराभिराम नयनम पीतांबर आलंकृतम श्यामांगम दुभुजम प्रसन्न वदनम। कैसा चेहरा है? बोलो ना, प्रसन्न वदनम। कैसा चेहरा है? प्रसन्न है, एकदम प्रसन्न। और राम की प्रसन्नता तो कहां तक पहुंच जाती है, शायद दुनिया में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। रात को कहा तैयार हो जाओ, सुबह तुमको राजगद्दी दी जाएगी, राज तिलक किया जाएगा। राज तिलक की खबर दी गई है और सुबह उठते ही कहा है, नहीं, बनवासी के वस्त्र पहन करके नंगे पैर बिल्कुल विशेष उदासी रूप में, तापस वेश में जंगलों की ओर प्रस्थान करो 14 वर्ष के लिए। राजगद्दी होते होते 14 साल के लिए वनवास हो जाए, कौन मुस्कुराएगा? बोलो, मेरा राम मुस्कुरा सकता है। तुलसीदास तो कहता है, इस प्रसन्नता को बलिहारी जाता हूं और प्रार्थना करता हूं, ऐसी प्रसन्नता तो मेरे जीवन को भी प्रसन्न बना दे, आनंदमय बना दे, सुखमय बना दे। प्रसन्नताम यानगताभिषेक सदा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज क्षीरगुणनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। प्रसन्नताम यानगताभिषेक सदा। राज तिलक की खबर हो गई तो अकड़ नहीं आ गई, क्योंकि जब अहंकार आता है तब भी मुस्कुराहट गायब हो जाती है चेहरे पर मुस्कुराहट? बोलो ना, अकड़ू आदमी मुस्कुरा सकता है? अरे अरे वो मुस्कुरा ही नहीं सकता है, स्वाभाविक मुस्कुराहट नहीं आ सकती। कोई अकड़ नहीं है कि सुबह मैं राजगद्दी पर बैठने वाला हूं, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का पुत्र अयोध्या के सिंहासन पर बैठने वाला है। कोई छोटा मोटा राज्य पद नहीं है। इंद्र भी जिस राज्य को आगे बढ़कर के आसन देता हो उसको कोई विशेष अकड़ नहीं है, कोई ज्यादा खुशी नहीं कि बहुत फूले समाये नहीं रहे हैं। वही मुस्कुराहट है जो स्वाभाविक है। और राज तिलक होते होते वनवास हो गया, हर आंख भरी हुई है, लेकिन मेरा राम मुस्कुराते हुए जंगल की ओर जा रहा है। हर एक की आंख में आंसू है। सुन राज तिलक की खबरों को, अरमान सभी के दिल में थे, उम्मीदें भरी उन नजरों से सावन सा बरसता देखा है। रो रहे सारे के सारे, बिलख रहे हैं। बन चले राम रघुराई, बन चले राम रघुराई, बन चले राम रघुराई। अवधपुरी के नर और नारी असुहन नदी बहाई, चले राम रघुराई, बन चले राम रघुराई, बन चले राम
के बीच श्री मात जानकी, तिनके बीच श्री मात जानकी, राजा जनक की जाई, बन चले राम रघुराई, बन चले राम रघुराई, बन चले राम राम। राज तिलक होते होते वनवास हो गया। प्रसन्नताम या न गताभिषेकस्तथा न ममले वनवास दुख। एक चेहरे पर शिकन नहीं है, जरा सी उदासी नहीं है, वही मुस्कुराहट। मुखाम्बुज श्री रघुनंदन सवे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। ऐसे चेहरे के दर्शन भी हो जाए ना, चाहे वो राम हो, चाहे राम का भक्त हो, या आप में से कोई भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, जीवन में आनंद ही आनंद होगा, मंगल ही मंगल होगा, शुभ ही शुभ होगा। ऐसे चेहरे के भी दर्शन हो जाए। तभी तो कहते हैं मुद मंगलमय संत समाज। संतों का समाज मुद मंगलमय होता है, उनके दर्शन करके। जैसे भगवान को कहते हैं ना मंगल भवन अमंगलहारी, ऐसे संत के दर्शन भी मंगल करने वाले होते हैं, अमंगलों का हरण करने वाले होते हैं, क्योंकि उनके चेहरे पर वही स्वाभाविक मुस्कुराहट है। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे हानि हो, चाहे लाभ हो, चाहे यश हो, चाहे अपयश हो, चाहे अनुकूलता हो, चाहे प्रतिकूलता हो, हर हाल में स्वाभाविक मुस्कुराहट। वो रोते हैं, बिलखते हैं तो जब आपको दुखी देखते हैं, तो आपके गलत आचरण, गलत कर्मों के कारण आपकी गलत होने वाली भविष्य में गति के लिए, दुर्गति के लिए उनके हृदय में पीड़ा होती है, दुख होता है इनका क्या होगा, है इनका क्या होगा। दुनिया के अपने अपने स्वार्थ हो सकते हैं, सब अपने अपने में हो सकते हैं, लेकिन इनके लिए पराया है कौन? सारे इनके हैं अपने। जब सर्वत्र उल्लास होता है, उमंग होता है, जोश होता है, खुशियां होती हैं, प्रसन्नता होती है, शांति होती है, तो संत का, सदगुरु का, परमात्मा का हृदय भी प्रसन्नता से भर उठता है। और जब आप दुखी होते हो ना, जब आप पीड़ित होते हो, जब आप परेशान होते हो, जब आप चिंतित होते हो, तो उनके चेहरे पर भी उदासी देखिए। अपने सुख दुख में नहीं, अपने दुख से जो कष्ट से घबरा जाए और प्रसन्नता को खो बैठे, वो तो संत ही नहीं हो सकता है, वो तो सदगुरु ही नहीं हो सकता है। अपने सुख दुख से नहीं। वो तो कहा था ना कि मक्खन के हृदय जैसा संत का हृदय होता है। बोले मक्खन जैसा होता है संत का हृदय, बोले हो ही नहीं सकता है। बोले मक्खन भी कोमल है, संत का हृदय भी कोमल है। हाँ होगा। मक्खन भी श्वेत है, उज्जवल है, और संत का चरित्र भी उज्जवल है। हाँ होगा। बोले मक्खन भी पानी में रहकर के भी पानी से अलग रहता है, संत भी समाज में रहकर के भी समाज से अलग रहता है। हो सकता है, लेकिन संत के हृदय को मक्खन से तुलना नहीं कर सकते, कभी उपमा नहीं दे सकते। क्यों? बोले मक्खन में एक कमी है ऐसी जो कभी भी संत के साथ गिनने में नहीं आ सकता है। क्या कमी है? बोले मक्खन को जब अपने आप को गर्मी मिलती है, कष्ट मिलता है, तो पिघल जाता है, लेकिन मेरा संत, मेरा सदगुरु, मेरा परमात्मा जब दूसरों को कष्ट में देखता है तो पिघल जाता है। इतना अंतर है। जब वो आपको दुखी देखता है तो पिघलता है, अपने दुख से नहीं। खुद तो वो कष्ट उठाने को तैयार है, रात दिन कष्ट उठाने को तैयार है। राम के चरित्र का भी हम वर्णन करते हैं तो हम उनकी बाल लीलाओं का कम से कम शब्दों में अगर वर्णन करने को कहा जाए तो उनकी बाल लीलाओं का, आनंद परिपूर्ण लीलाओं का वर्णन नहीं करते हैं, हमारे लिए जो कष्ट उठाए उनका वर्णन करते हैं। हमसे कहा जाए कम से कम शब्दों में रामचरित्र को गाइए, तो हम ही नहीं कहेंगे भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, बिल्कुल नहीं गाएंगे। ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, बिल्कुल नहीं गाएंगे। कम से कम शब्दों में गाने को मिले, एक श्लोक में गाएंगे आदौ राम तपोवनादि गमनम, तप हेतु वन में प्रस्थान किया है। आपको कष्टों से विमुक्त करने के लिए, आपको आनंदित करने के लिए, आपको सुख पहुंचाने के लिए रात दिन जंगल के कष्ट को उठाने को तैयार है। यही तो मेरा परमात्मा है, यही तो मेरा संत है, यही तो मेरा सदगुरु है, यही तो विशेषता है। किसी भी हाल में उस स्वाभाविक मुस्कुराहट का परित्याग नहीं करते। सीता का हरण हो गया है, लोग कहेंगे रो रहे थे राम, बिलख रहे थे राम, अरे
जिसको ये पता हो कि मेरी नकली सीता है, असली तो अग्नि में है, वो रोएगा? बोलो ना, जोर से बोलो ना। अरे तुलसीदास ने कहा इनको भ्रम ना हो जाए, इसलिए चौपाई लिखी, बाहिज मन चिंता प्रभु कीनी। ये बाहर बाहर के मन से कर रहे हैं ये सब जो हो रहा है, अंदर तो वही प्रसन्नता है, अंदर तो वही मुस्कुराहट है, अंदर तो वही आनंद है, अंदर तो वही शांति शांति है। शांतम शाश्वत अप्रमेय अनघम निर्वाण शांतिप्रदम। मेरा परमात्मा शांत है, तभी शांति दे सकता है, क्योंकि जो खुद शांत नहीं होगा वो दूसरे को शांति क्या देगा? मेरा परमात्मा हर हाल में मुस्कुराता है, इसलिए तुम्हारे जीवन को भी मुस्कुराहट से भर सकता है। उसकी शरण में आके तो देखो, एक बार प्रार्थना करके तो देखो। मेरे संतों में, मेरे सदगुरुओं में भी यही विशेषता है, तो उनकी चरण शरण हमें जीवन की वास्तविक खुशियां दे सकती है। परमात्मा के विभिन्न अवतारों को देखें, देवताओं को देखें, संतों महापुरुषों को देखें, तो पहली विशेषता एक है मुस्कुराहट। क्या है? बोलो ना। राम की स्तुति करते हैं तो प्रसन्न वदनम, प्रसन्न वदनम, मुस्कुराते हुए हैं मेरे परमात्मा। और कन्हैया की मुस्कुराहट ने तो कितनों की नींद उड़ा दी, कितनों का चैन उड़ा दिया। इस मुस्कुराहट पे जाऊं बलिहार, ओ कान्हा मुस्कुराहट पे जाऊं बलिहार। कुछ और नहीं मुझे अब चाहिए, बस चाहिए तेरा प्यार। इस मुस्कुराहट पे जाऊं बलिहार, मुस्कुराहट पे जाऊं बलिहार, मुस्कुराहट पे जाऊं बलिहार, मुस्कुराहट पे जाऊं बलिहार, ओ मुस्कुराहट पे जाऊं बलिहार। पूरा नहीं सुना रहा हूं, कन्हैया की मुस्कुराहट ने तो, अरे बोलना, जोर से बोलो ना, क्या मुस्कुराहट है, मधुर मधुर मुस्कुराहट। मधुराष्टक में पढ़ेंगे तो हर कुछ उसका मधुर ही मधुर है, मधुर ही मधुर है, मधुर ही मधुर है। देवी की स्तुति करते हैं तो मुस्कुराहट का वर्णन करते हैं। गणेश की स्तुति करते हैं, गणपति बप्पा को याद करते हैं तो क्या मुस्कुराहट है, कमाल है। आपके व्यक्तित्व में निखार ला देती है ये मुस्कुराहट। लंबे लंबे दांत हो, लंबी लंबी सूंड हो, छोटी छोटी आंखें हो, लंबे लंबे कान हो, सच बताना सुंदर लगेगा कोई? बोलो ना। और ऊपर इतना लंबा पेट हो तो सुंदर लगेगा? देखो, डरो मत, सच सच बोलो, सच बोलो ना, नहीं लगेगा कोई। लेकिन मेरा गणपति बप्पा सुंदर नहीं है, महासुंदर है। लंबोदर परम सुंदर एकदंतम, लंबोदर परम सुंदर एकदंतम, परम सुंदर है, सुंदर नहीं, सुमुख, सुमुखस्य एकदंतस्य कपिलो गजकर्णकः, लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः, धूम्रकेतुर् गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः, द्वादश एतानि नामानि यपडेष्वनयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निगमे तथा संग्रामै संकटै चैव विघ्नस्तस्य न जायते। द्वादश नाम जो बोले, सबसे पहला है सुमुख, बड़ा सुंदर मुख है, उस चेहरे पर मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट है, आनंद ही आनंद है। ध्यान देना, मैं असली बात पर आऊंगा, पहले तो एक इशारा कर रहा हूं। भगवान शंकर की जब स्तुति करते हैं, भगवान शिव के रूप को देखिए, वो प्रलयंकारी त्रिनेत्र, जिसका तीसरा नेत्र खुलते ही तो प्रलय आ जाए, हर ओर जल करके खाक हो जाए, उसका तांडव देख करके तो क्या लगता। आप सोच सकते हो ऐसा व्यक्ति भी मुस्कुरा सकता है। अगर न होता ना, इतने विकराल और भयानक रूप को देख करके भी
कोई दर्शन करने को व्याकुल न रहता। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। करुणा के अवतार, करुणा के अवतार। उनको देख करके डर नहीं लग रहा है, उनकी आंखों को देख करके तो आंखें मिलाने को मन कर रहा है कि इन आंखों में समाये तो तू ही समाये, कुछ और समाये ही ना, निकल जाए सब जो समाये। आंखों से करुणा टपक रही है, आंखों से कृपा टपक रही है, आंखों से वात्सल्य टपक रहा है। अरे बोलना। और जब स्तुति करते हैं तब भी हम क्या कहते हैं, ये शब्द वहां भी जुड़ जाता है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। पूरा नहीं सुना रहा हूं, इसमें आगे जाकर के क्या कहते हैं, प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। प्रसन्नाननम, हे नीलकंठ आप कैसे हो? प्रसन्नाननम, चेहरे पर प्रसन्नता है, मुस्कुराहट है। जितने परमात्मा के अवतार हैं, जितने परमात्मा के स्वरूप हैं, जितने देवों के स्वरूप हैं, जितने संत महापुरुष, ढोंगी पाखंडियों की बात नहीं कर रहा हूं, जरा कभी गौर से देखना, अनंत विशेषताओं के साथ साथ एक विशेषता सर्वत्र प्यारी सी मुस्कुराहट जरूर नजर आएगी, जहां देखोगे वहां नजर आएगी। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं, भगवान राम भी जब तीर चला रहे थे युद्ध भूमि में, तब मुस्कुरा के चला रहे थे। बोलो ना। भगवान कृष्ण के हाथ में जब चक्र आता है तब चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, होगी? बोलो। दुर्गा माता जब राक्षसों का संहार कर रही थी तब चेहरे पर मुस्कुराहट थी या आंखें ऐसे थी? बोलो, बोलो ना। जब परमात्मा के स्वरूप भी हमारी भलाई के लिए सही जब ऐसे आते हैं, उनकी मुस्कुराहट गायब हो जाती है, तुम्हारा क्या होगा? सोचो। जहां क्रोध है, जहां आवेश है, जहां विकार है, जहां ईर्ष्या है, जहां बदले की भावना है, जहां द्वेष है, वहां मुस्कुराहट नहीं आ सकती, चेहरे पर प्रसन्नता नहीं आ सकती है, आंतरिक प्रसन्नता नहीं आ सकती, स्वाभाविक प्रसन्नता नहीं आ सकती। सारी दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोग प्रशंसा करते होंगे, महाराज जी मुस्कुराते रहते, सारा दिन इतने बिजी रहते हैं, इतनी थकावट होती है, आराम भी नहीं करते, फिर भी मुस्कुराते मिलते हैं। लेकिन अगर तुम्हारी भलाई के लिए कभी समझा रहे हो और कभी बाई चांस डांटना पड़ जाए तो महाराज जी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट नहीं होगी, अंदर होगी। बोलो ना, होगी समय? अरे जोर से बोलो। ये दो चीज एक साथ नहीं रह सकती है, कभी भी एक साथ हो ही नहीं सकती। कभी बड़े से बड़ा अभिनेता, बड़ी से बड़ी अभिनेत्री को मेरा चैलेंज है, जो एक एक क्षण में 9 रस अपने चेहरे पर ला करके दिखा सकते हैं। अभी एकदम करुणा रस ला दिया, एकदम विवश रस ला दिया, एकदम ऐसा ला, चेहरे पर भाव बदल गए, जरा जरा देर में बदल के दिखा देंगे आपको। लेकिन मुस्कुराते हुए गुस्सा करके दिखा दे या गुस्सा करते हुए मुस्कुरा करके दिखा दे, हरिचंदन भी उसके चरणों का गुलाम हो जाए। रामायण में जैसे कहा था कि 2 काम एक साथ नहीं हो सकते हैं, हंसो ठठाओ फुलाओ बगाला। तुम सारे काम कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, लेकिन ये पॉसिबल नहीं। आप गाल फुलाना चाहें और ठाका मार हंसना चाहें, 2 काम करके दिखा दो, हरिचंदन गुलाम हो जाएगा तुम्हारा। करो, खुला चैलेंज है। आप गाल भी फुलाना चाहें और ठहाका मार करके हंसना, मुस्कुराने की बात नहीं कर रहा हूं, ठहाका मार करके हंसना चाहें, 2 काम एक साथ
ऐसे ही मुस्कुराना चाहें, प्रसन्न रहना चाहें और क्रोध भी करना चाहें, द्वेष भी करना चाहें, ईर्ष्या भी करना चाहें, घृणा भी करना चाहें, बदले की आग में भी जलना चाहें और अहंकारी भी बनना चाहें, ये दो काम एक साथ नहीं हो सकते। मैं मान रहा हूं जीवन में कभी सुख है, कभी दुख है, कभी हानि है, कभी लाभ है, कभी यश है, कभी अपयश है, कभी अनुकूलता है, कभी प्रतिकूलता है। ऐसे में हमेशा प्रसन्न रहना इतना सरल नहीं है, पर असंभव भी तो नहीं। बहुत लोग रहते हैं। तो हम क्यों नहीं? इन विकारों के रहते जो विभिन्न व्याधियों का घर बना दिया है अपने शरीर को हमने, एक तो उससे बच जाएंगे। आप देखो जो स्वाभाविक मुस्कुराहट है ना, एक बार करके देखो। आप ये मत देखना कि आप गोरे हैं या काले हैं, है? कन्हैया का जो स्वरूप सामने रखते हो ना, बिल्कुल काला करूटा है। मैं नहीं कह रहा कि भगवान काले हैं या गोरे हैं, मैं तो कहता हूं काले भी वही हैं, गोरे भी वही हैं, हरे भी वही हैं, पीले भी वही हैं, साकार भी वही हैं, निराकार, क्योंकि सब कुछ है तो वही, उसके अलावा कुछ है क्या? है? लेकिन आप कहते हो ना, तुम गोरे होते तो फिर क्या होता मोहन, तेरे काले रंग पे ही दुनिया मर जाती है, ऐ शाम तेरी बंसी घायल कर जाती है, ऐ शाम तेरी बंसी घायल कर जाती है, ऐ शाम तेरी बंसी। हर मुस्कान तेरी कर जाती है, शाम तेरी बंसी, शाम तेरी, शाम तेरी बंसी। हरि बोल, 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 हरि बोल। हरि बोल। ये माना कि परमात्मा के सभी अवतारों के स्वरूप में पहला गुण आपको नजर आएगा जो सामने देखते रहे, अंदर तो बाकी विचार करोगे। सागर का मंथन करके 14 रत्न निकले थे, लेकिन महापुरुषों के अवतारों के जीवन का मंथन करके तो अनमोल रत्न निकलते ही जाएंगे, निकलते जाओगे, गिन भी नहीं पाओगे। लेकिन पहला अनमोल रत्न, पहला मुस्कुराहट, प्रसन्नता, जो हमारे चेहरे के व्यक्तित्व को निखार देती है, जो हमारी पाचन शक्ति को मजबूत बनाती है, जो हमारे बहुत सारे झगड़े और मनमुटाव को दूर करा सकती है, जीवन के विकार जिन पर ऋषि मुनि भी नियंत्रण नहीं कर पाए, जो स्वाभाविक में हमें विजयश्री हासिल करा सकती है, वो है प्यारी मुस्कुराहट। मिलेगी कैसे? हरि बोल, जोर से बोलो और जोर से बोलो। सबसे पहला तो आपको मैं बता दूं कि किसी की प्रसन्नता में बाधक मत बनना, किसी की मुस्कुराहट में बाधक मत बनना, किसी के दुख के कारण मत बनना, किसी के परेशानी के सबब मत बनना, किसी की मुसीबत का कारण आप मत बनना, किसी के चेहरे की हंसी को उड़ाने में सहायक बनने की कोशिश मत करना, तुमको भी मुस्कुराहट मिलेगी। देखो, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, किए जादू जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे। बोलो राम राम राम।
सिया राम राम राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे। दूसरों का दुखड़ा तेरे दुख दूर करेंगे राम। मैं पूरा गीत नहीं सुना रहा, पर बचपन में गीत सुनते थे ना, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर। अगर तू दूसरों के दुख दूर करने में सहायक बनेगा ना, परमात्मा तेरे दुख दूर अवश्य करेगा, परेशानियां दूर करेगा, तेरी चिंताओं को दूर करेगा। एक बार करके तो देख ऐसा जीवन बना के। अरे बोलो जरा जोर से बोलो। अगर तू किसी को सताने का कारण बनता है, किसी के दुख का कारण बनता है, किसी की परेशानी का कारण बनता है, तू खुश रह पाएगा? मुझे नहीं लगता है। अगर दिल किसी का दुखाया ना होता, जमाने ने तुझको सताया ना होता, ना आते तेरी आंख में आज आंसू, किसी हंसते को घर रुलाए ना होता। ये गलत नहीं लिखा है। अगर दिल किसी का दुखाया ना होता, जमाने ने तुझको सताया ना होता, ना आते तेरी आंख में आज आंसू, किसी हंसते को घर रुलाया ना होता, न घर में अंधेरा तेरे आज होता। याद रखना, न घर में अंधेरा तेरे आज होता, जो दीपक किसी का बुझाया ना होता। न चूटा तेरे पांव में आज कांटा। मैं क्षमा चाहते हुए कहूंगा, हो सकता है कोई कहे हमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हमारे साथ बुरा हुआ हो। आप बुरा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, इसका निर्णय करने वाले आप कौन होते हैं? आपका स्वार्थ में चिंतन क्या सही निष्कर्ष निकालेगा? ये तो हिसाब रखने वाला बताएगा आपने सही किया है या गलत किया है। वरना किसने अपने आप को गलत समझा है? और हो सकता है अब आपने गलत नहीं किया हो, लेकिन पुनर्जन्मवादी संस्कृति है हमारी, रीबर्थ को मानती है। पहले किया होगा, क्योंकि कर्म चाहे पहले किए हो या अब किए हो, अच्छे किए हो या बुरे किए हो, जानबूझ के किए हो या अनजाने में किए हो, हमें अपने कर्मों का फल अवश्य में भोगना पड़ता है। देर सवेर हो सकती है, देर सवेर हो सकती है, हमें अपने कर्मों का फल अवश्य में भोगना पड़ेगा, बच नहीं सकते हैं। कुल्हाड़ी ने चंदन को काटा, उसे खुशबू मिल गई। आप कहोगे लो क्या बिगड़ गया, इसने तो टुकड़े टुकड़े किए चंदन के, इसको तो खुशबू मिली, पर कब तक मिलेगी? कब तक? जब तक कुल्हाड़ी काटेगी तब तक काटेगी। काटते 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 इसका नुकीलापन खत्म हो जाएगा ना, तब इसको चंदन की खुशबू नहीं मिलेगी, लोहार की भट्टी मिलेगी। और लोहार की भट्टी में डाल करके तपाएंगे इसे, आग बना लेंगे और निकालेंगे जब बाहर, घन और हथौड़े से चोट पड़ेगी। बोलो कर्मों की सजा मिलती है नहीं, देर सवेर हो सकती है लेकिन मिलेगी। कर्म चाहे जानबूझ के किए हो, अनजाने में हमसे कितनी गलतियां अनजाने में हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता है। जब कर्म फल भोगना पड़ता है तब लगता है हमने तो किसी का बुरा करा ही नहीं, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कितने लोग सोचते हैं ऐसा, बहुत लोग सोचते हैं ऐसा। क्योंकि हर व्यक्ति की स्वार्थ में विचारधारा है, अपने बारे में कभी गलत विचार आता कहां है? जिसकी अपने बारे में गलत आ गया, अपने बारे में जिसने सोच लिया कि मेरे अंदर कमियां हैं, उनको दूर किया, उसका जीवन तो कहां से कहां पहुंच जाएगा।